बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एवन टीवी और मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसले के लिए पीसीबी को वज़ीर आज़म के वतन वापसी का इंतजार। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, हर सूरत वर्ल्ड कप में होना चाहिए। हमारा फैसला वही होगा जो हुकूमत का होगा। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC का फैसला आ जाए तो हमारे पास तमाम प्लान मौजूद हैं। और सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा 8 दिन बाद सरकारी मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR सेल गफलत और लापरवाही समेत दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे, कई गेट बंद थे। लाइट बंद होने से लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिला। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। हेडलाइंस आप जानी रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर जंग मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 जंग की नहायत मेहनती और फर्शनास एहलकार अंसर अब्बास ड्राइवर की नमाज जनाजा आज इनके आबाई कब्रिस्तान वाक़ मौजू माछीवाल जंग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जंग जनाब सुल्तान महमूद, एमरजेंसी ऑफिसर जनाब ताहिर अब्बास, रेस्क्यू अफसरान, रेस्क्यू एहलकारों के अलावा शहरी मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इनके मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते कहा कि अंसर अब्बास एक फर्शनास, बाअखलाक और मिसाली रेस्क्यू एहलकार थे जिनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने शहीद के दर्जात को बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। अल्लाह ताला शहीद को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए पूरे सिंध की तरह मोरों में भी हिना फ्लोर मिल के जानिब से सस्ते आटे का स्टॉल कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका मोरो के सदर दोस्त अली सोलंकी ने किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दोस्त अली सोलंकी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गरीब आवाम की सहूलत के लिए सस्ते आटे के स्टॉल्स कायम किए हैं। आज मोरो में हिना फ्लोर मिल की जानिब से सस्ते आटे का स्टॉल लगाया गया है, जहाँ से गरीब शहरी कम कीमत पर आटा खरीद सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान है और इसी मकसद के तहत सिंध हुकूमत ने सिंध के दीगर शहरों की तरह मोरो शहर में भी मुख्तलिफ मुकामात पर सस्ते आटे के स्टॉल्स कायम किए हैं ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ऐलान के बाद अवाम और डॉक्टर कम्युनिटी JIT रिपोर्ट पब्लिश करने और इंसाफ होने का इंतजार कर रही है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान डॉक्टर कम्युनिटी के एहतजाज पर इंसाफ होने के यकीन दहानी करवाई थी। अवाम, सिविल सोसाइटी और डॉक्टर कम्युनिटी का कहना है कि वज़ीर आला अपने किए गए वादे पर अमल करें और JIT रिपोर्ट ओपन करें ताकि गफलत बरतने वाले लोगों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें और मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। घोटकी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी खानपुर लिंक रोड के अतराफ कायम ईंटों के भट्टू ने इलाके में शदीद माहौलियाती और इंसानी बहरान पैदा कर दिया है। भट्टा माफिया सिर्फ मनमाने नर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रही है, बल्कि भट्टू से उठने वाला धुआं और मट्टी जानलेवा बीमारियों के फैलाव का सबब भी बन रही है। जराये के मुताबिक इलाके में 1000 ईंटों की कीमत 15 से 16,000 रुपए तक वसूल की जा रही है, जबकि चंद रोज कबल नजीर अहमद ने घोटकी खानपुर लिंक रोड पर कायम भट्टा के मालकान अब्दुल सत्तार पठान और अब्दुल गफ्फार पठान से ईंटें खरीदी, ताहम मुबैना तौर पर ऊपर मियारी और नीचे नाकिस ईंटें रखकर सप्लाई की गई, जो सही धोखाधड़ी है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमती नाअहली के बायस ये भट्टे रोड के बिल्कुल किनारे कायम है, जहां से उठने वाली मट्टी और जहरीला धुआं रोड पर सफर करने वालों बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शदीद मुतासिर कर रहा है। धुएं और मट्टी के बायस सांस, आंखों और जिल्द की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिससे आवाम की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। अब भट्टा मालिक अब्दुल सत्तार पठान से भट्टे के लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो इसने मुबैना तौर पर लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, हमसे पूछने वाला कोई नहीं, जो कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। न्यूज टुडे से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी।